Hello बच्चों, let's read the question. Question says M red socks and N blue socks. M is greater than N in a cupboard are well mixed up where M plus N is less than or equal to 100. If two socks are taken out at random, the chance that they have the same color is 1 upon 2. Then the largest value of M is A option is 50, B option is 552, C option is 55, D option is 100. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये हमारे पास होते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो हमारे पास रेड सॉक्स है वो कितनी है, एम है, और जो ब्लू सॉक्स है वो कितनी है, एन है, और एम इज ग्रेटर देन हमारा एन है। तो और एम प्लस एन, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है एम प्लस एन की वो कितनी गिवन है, एम प्लस एन हमारा लेस देन और इक्वल टू 101, ये गिवन है। दो सॉक्स हमने यहाँ से रैंडम सेलेक्ट करी, अगर उनके दोनों दोनों जो सॉक्स हैं उनके क्या है, सेम कलर होने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 की वन है। तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू फैम फाइंड आउट करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉक्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल सॉक्स होगी हमारे पास इज इक्वल टू एम प्लस एन होगी। तो इस टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, हमें दो सेलेक्ट करनी है इनमें से। तो एम प्लस टोटल सॉक्स में से हम क्या करेंगे, दो सॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे ना। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने आ जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो कह रहा है कि दोनों के दोनों सॉक्स क्या हो, सेम कलर की हो, यानी कि या तो क्या हो हमारे पास दोनों सॉक्स ब्लू हो या दोनों के दोनों सॉक्स क्या हो, रेड हो। तो यानी कि रेड सॉक्स में से दो सॉक्स हम ड्रॉ कर लेंगे MC2 के बेस में, और अगर दोनों की दोनों ब्लू हो, या तो दोनों रेड होगी या दोनों ब्लू होगी, तो MC2 प्लस NC2 ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। क्योंकि या तो दोनों की दोनों क्या होगी, रेड कलर की होगी, या दोनों हमारे पास ब्लू कलर की होगी। तो दो रेड कलर की सॉक्स हम सेलेक्ट करेंगे, एम में से हम दो को सेलेक्ट कर लेंगे और एन में से हम दो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हमें किसने गिवन है, 1/2 के इक्वल गिवन है। दोनों की दोनों सॉक्स क्या हो, दोनों के चांस क्या हो, सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज MC2 प्लस NC2 और अपॉन में M प्लस NC2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाइज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना जाएगा, एम फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एम माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको एम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, एम इंटू एम माइनस 1, तो यह आ जाएगा एम इंटू एम माइनस 1/2 आएगा, और ये हमारा एन इंटू एन माइनस 1/2 आएगा। और नीचे भी हमारे पास कितना आ जाएगा, एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल का क्या होता है हमारे पास, 2 ही होता है, और इज इक्वल टू 1/2। 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एम और प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू एम, दैट इज 2 की, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2m स्क्वायर माइनस प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का कितना आएगा, 2m माइनस का 2n, और इज इक्वल टू एम इंटू एम, ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एन और एन इंटू एम, तो ये आ जाएगा 2mn आ जाएगा, और फिर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का m और माइनस का n आ जाएगा। एम स्क्वायर को एन स्क्वायर को दिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बचेगा, और प्लस का एन स्क्वायर बचेगा, और माइनस का आ जाएगा 2mn,
और इसको हम 2n को इधर ले जाएंगे तो माइनस का m है प्लस और माइनस का n है, तो 2m माइनस m कितना आ जाएगा m, और 2n माइनस n कितना आ जाएगा हमारे पास n आ जाएगा। ये हमारे पास कितना बच गया m माइनस n का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू m प्लस n के इक्वल आ गया। तो m माइनस n का जो होल स्क्वायर आया है हमारे पास वो कितना आ गया m प्लस n के इक्वल आ गया। सो नाउ सिंस जो m प्लस n है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 101 है, तो यहाँ से m प्लस एन हमारा कितना है, m माइनस एन के होल स्क्वायर के इक्वल है, ये हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बिकॉज m हमारा ग्रेटर देन n है तो m माइनस एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो m माइनस एन हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हमारा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 101। 101 का स्क्वायर रूट हमारा एक इंटीजर नहीं आएगा, तो ये हमारा 10 से तो बड़ा होगा इसका स्क्वायर रूट और 11 से छोटा होगा। तो बिकॉज एम भी हमारा पॉजिटिव, एम भी हमारा इंटीजर है, एन भी हमारा इंटीजर है, तो डिफरेंस में हमारा क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू जो आएगी। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाई जो m माइनस एन है वो लेस देन और इक्वल आ जाएगा 10, इसको हम लेट करने के बाद, यानी कि जो m माइनस एन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। सिंस जो हमारे पास m माइनस एन का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, m प्लस एन के इक्वल की वन है, तो यहाँ से अगर हम इसको जो m माइनस एन का होल स्क्वायर है ये कितना आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज जो m प्लस एन है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको हम लेट करने इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m इज लेस देन और इक्वल टू 110। तो दिस इंप्लाइज m इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी m की हमारी कितनी होगी, 55 होगी। तो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 55। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 एंड 2 को ऐड किया, तो एन से तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 प्लस 100 कितना जाएगा, 110, और m कितना जाएगा हमारे पास, तो 2m हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 110 आ जाएगा। तो m लेस देन इक्वल कितना आएगा, 55, तो मैक्सिमम वैल्यू m हमारी कितनी आ गई, 55। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।